फ्रेंड्स, स्टूडेंट ही पाठशाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज होती हैं, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको बताऊंगी। और ये वीडियो क्लास 10th, 11th, 12th तीनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही क्लास में प्रोग्रेशन आता है। क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है, 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज है, एपीजीपी है, और 12th में भी सीक्वेंस सीरीज है। इसलिए ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 10th पास आउट हैं या 11th पास आउट हैं वो भी इस वीडियो को स्किप ना करें, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हायर क्लास में जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो उनको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन तीनों में क्या माइनर डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इजी मेथड से मैं इसको बताऊंगी, जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सीक्वेंस सीरीज और प्रोग्रेशन क्या होते हैं। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें कि ये सब क्या होता है। Now let's start. Sequence. A sequence is an ordered arrangement of numbers according to a given rule. The terms of a sequence is denoted by Tn or An. सीक्वेंस ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो किसी ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं किसी भी गिवन रूल के अकॉर्डिंग। जैसे हमने कुछ नंबर्स लिए जिनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हमने लिया सीक्वेंस नेचुरल नंबर्स का, तो हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस हो गया। अब हमने एक दूसरा ऑर्डर लिया, हम ऐसा करते हैं प्राइम नंबर लिखते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। हम इवन नंबर भी ले सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एक हमने लिया 02 04 06 एंड सो ऑन। ये भी तो एक ऑर्डर हुआ ना, कि हमने क्या किया कि एक टर्म 0 ली, एक 2, फिर देखो अल्टरनेट है 0 आने के बाद फिर 2 का 4 हो गया, 4 6, यानी कि इवन नंबर्स आते जा रहे हैं और एक अल्टरनेट 0 आता जा रहा है। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज है नंबर्स, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। हमने लिया यहाँ पे 2 4 8 16 32, ये किस ऑर्डर में अरेंज किए हैं कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी कि प्रीवियस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमको सक्सेसिव नंबर मिला है, आगे की टर्म मिल गई है। और नंबर्स लिखते हैं, हमने लिखा 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इसको हम आगे कहीं तक भी लिख सकते हैं। अगर ये आगे हम इसमें फाइनाइट नहीं लिखेंगे टर्म तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी सीक्वेंस, और अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 30 तो फाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब सीक्वेंस तो ये हो गया कि हमने कोई भी नंबर लिया और उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग हम उसको आगे लिखते जाएंगे, ये हो गया सीक्वेंस। सीरीज क्या होती है, अच्छा सीक्वेंस में जो इंडिविजुअल जो नंबर्स होते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। जैसे 5 जो है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो गई। 10 सेकंड टर्म हो गई, 15 थर्ड टर्म, 20 फोर्थ टर्म। यानी कि जो इंडिविजुअल इसके जो नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं टर्म्स। जिसमें जो nth टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं या तो TN से, n सफिक्स में आता है, या फिर इसको हम स्मॉल an से। यानी कि अगर हमको सीक्वेंस का सेकंड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे या तो T2 या फिर A2। यानी कि टर्म को जो डिनोट किया जाता है वो या तो कैपिटल T से किया जाता है या स्मॉल a से किया जाता है, और नीचे वो नंबर आता है कि वो किस नंबर की टर्म है। nth टर्म है इसलिए Tn या फिर An। अगर हमको 20th टर्म निकालनी है तो T20 या फिर A20, ऐसे सफिक्स में लिख देते हैं। ये होता है डिनोट करना, कि हमने कहीं भी लिखा कि T20 तो हम समझ जाएंगे कि सीक्वेंस की 20th टर्म है।
तो ये टर्म्स होती हैं। अब सीरीज क्या होती है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है हम उनकी टर्म्स को जब ऐड कर देते हैं, जैसे इनमें से कोई भी सीक्वेंस उठा लो, हमने लिया इवन नंबर वाला, हमने लिखा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, आगे जहाँ तक भी जाए, ये इनफाइनाइट तक जाए या फिर कहीं भी लिमिटेड हो। अब ये क्या है? एक सीक्वेंस की हमने टर्म्स ले ली जिनका हम सम कर देंगे, यानी कॉमा की जगह अब हम प्लस करेंगे इनका। जैसे ही इसमें प्लस लग जाएगा तो अब ये सीक्वेंस से क्या बन गई? सीरीज। किसी भी सीक्वेंस में, यानी कि किसी भी सीक्वेंस में कॉमा की जगह अगर प्लस आ जाता है, यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको जब हम ऐड कर देते हैं, सम हो जाता है उसका, तब वो सीरीज बन जाती है। किसी भी ऑर्डर में लिखे नंबर्स को जब प्लस में लिखते हैं तब उसको सीक्वेंस नहीं बोलते हैं, उसे हम सीरीज बोलते हैं। हमने लिखा 0 + 2 + 0 + 4 6 प्लस एंड सो ऑन। यानी कि ये जो यहाँ लिखी थी ये वाली लाइन, ये क्या थी? सीक्वेंस। बट जब हमने इसका सम कर दिया सभी नंबर्स का, सभी टर्म्स का, तो ये क्या बन गई? सीरीज बन गई। तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। कोई भी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर्स को अरेंज करके लिख देते हैं वो सीक्वेंस होता है, और उन्हीं नंबर्स के अरेंजमेंट का अगर हम सम कर देते हैं, अगर हम उनका एडिशन करते हैं, उनका टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद क्या आता है यहाँ, उससे मतलब नहीं। यहाँ है कि उस सीक्वेंस को जब हम प्लस लगा के लिखते हैं तो वो क्या बन गया? सीरीज बन गई। ओके, जो हमने एक वीडियो में बताया भी था आपको कि सीरीज में लिखे नंबर्स का एडिशन कैसे करना है, यानी कि सीरीज क्या होती है? जो प्लस में लिखे होते हैं। जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं कि 1 to 100 सम, फाइंड द सम 1 to 100, यानी कि 1 + 2 + 3 + 50, इनका सम फाइंड करो। तो इसकी तो बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैंने एक वीडियो में बताई है, आप लोगों को अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं उसको। ये हो गया सीक्वेंस, सीरीज। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन सीक्वेंस से ही निकाले जाते हैं। देखो, द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब उसमें जिन नंबर्स के बीच में एक सर्टेन पैटर्न लगा होता है वो प्रोग्रेशन में आता है। जैसे 1 2 3 4, इसमें एक सर्टेन पैटर्न है, यानी कि एक निश्चित तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि हमने 1 में, यानी कि फर्स्ट टर्म में 1 को ऐड किया तो सेकंड मिल गई, सेकंड टर्म में हमने 1 को ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गई, थर्ड में 1 को ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिल गई। यानी कि इसमें सभी टर्म्स के बीच में एक लिंक है, और वो लिंक सेम है कि इसमें +1 किया हमने तो ये मिला, सेकंड टर्म में हमने +1 किया तो ये मिला, 3 में +1 किया तो 4 मिला। इसको कहते हैं सर्टेन पैटर्न, यानी कि सभी टर्म्स एक पर्टिकुलर रूल के साथ इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, जैसे ये है। अब इसमें क्या है कि 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 में 2 का हो गया, 5 7 में भी 2 का हो गया, इसमें 4 का हो गया। यानी इसमें कोई भी पैटर्न सर्टेन पैटर्न नहीं है। जिसमें सर्टेन पैटर्न होता है वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है। अब हमने यहाँ जो सीक्वेंस लिखी है इन्हीं में से हम निकाल के प्रोग्रेशन में लिखते हैं। तो इसमें सर्टेन पैटर्न है तो ये 1 2 3 4, ये वाला जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया? प्रोग्रेशन हो गया। बट जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो प्रोग्रेशन नहीं है, सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। थर्ड 2 4 6 8, इसमें देखो फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 2 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया तो 8 मिला। यानी इसमें एक सर्टेन पैटर्न लगा हुआ है, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा।
ऐसे सीक्वेंस जिनमें एक सर्टेन पैटर्न होता है, सभी टर्म्स के बीच में सेम, चाहे डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, जो भी हो, वो पैटर्न हमेशा सब में एक सा होता है, चेंज नहीं होना चाहिए उस सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है। इसमें देखो, इसमें कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है। देखो इसमें इन दोनों के बीच में तो हम देख सकते हैं कि 2 ऐड कर दिया, बट इसमें तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, सब गलत हो गया। अब सोचो कि यहाँ 2 माइनस कर दिया तो यहाँ 4 प्लस हो गया, फिर यहाँ 4 माइनस, ये कोई पैटर्न नहीं है। सर्टेन पैटर्न का मतलब चाहे कोई सी भी हम बीच की 2 टर्म उठा लें, उनमें वही पैटर्न होना चाहिए जो स्टार्टिंग में लास्ट में किसी भी 2 टर्म्स के बीच में हो सकता है। तो ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। ये देखो ये कैसे इंटरलिंक्ड है, इसमें देखो ऐड नहीं किया गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म से सेकंड को डिवाइड देते हैं, देखो 2 से 4 को डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा 2 सॉरी 4 से 8 को डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा 2, 8 से 16 को डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा 2, 16 से 32 को डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा 2। यानी कि इसमें जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई 2 का है। फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म आ गई, ये फोर्थ टर्म आ गई। ये सर्टेन पैटर्न है जो प्रोग्रेशन में आ जाएगा, 2, 4, 8, 16, 32, 5, 10, 15, 20। ये भी एक सर्टेन पैटर्न है। क्यों है? क्योंकि इनमें 5 5 ऐड किया गया है, तो ये भी प्रोग्रेशन में आ जाएगा। 15, 20 ये प्रोग्रेशन हो गया। अब हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1, 4, 9, 16, 25। क्या ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा? अब इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। क्या ये प्रोग्रेशन भी है? ये आपका होमवर्क है। आप इसको बताओगे कि क्या ये वाला सीक्वेंस प्रोग्रेशन है या नहीं है। ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पे एक बात और अच्छे से ध्यान में रखना कि ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सभी सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में तो जिसमें सर्टेन पैटर्न होगा प्रोग्रेशन वही होगा, और प्रोग्रेशन में जितने भी आएंगे वो सभी सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ क्या पता चला कि ऑल प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस होते हैं, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसको भूलना नहीं। सीक्वेंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए जाते हैं वो सीक्वेंस होते हैं। उस सीक्वेंस वाले नंबर्स को, यानी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका हम सम कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। अब उसी सीक्वेंस में जब किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं वो एक सर्टेन पैटर्न में लिखी होती हैं तो वही प्रोग्रेशन होता है, और जो सर्टेन पैटर्न में नहीं लिखी होती हैं वो प्रोग्रेशन नहीं होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। यहाँ लिखा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। देखो nth टर्म, अभी सीक्वेंस की जो टर्म्स थी उसको किससे डिनोट किया गया था? tn या an से। यहाँ लिखा है an इक्वल्स टू, इस फॉर्म में है, यानी कि जो सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है वो इस फॉर्म में है। अब हम n की जगह, n क्या है? नेचुरल नंबर है। देखो इसमें हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो an यानी कि n की जगह 1 पुट किया तो a1, ये क्या निकल के आएगी? फर्स्ट टर्म निकालते हैं इसको। 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू 1, देखो क्या आया 1, ये हो जाएगा -1 और इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो क्या आ गया 0। n इक्वल्स टू 2 लिखते हैं तो a2, ये सेकंड टर्म निकल के आ गई है।
अब इससे एक सीक्वेंस बनेगा जिसको आपको बताना है कि ये क्या है। एक ऑर्डर में नंबर्स आ जाएंगे इसमें। देखो अब हम सेकंड निकालते हैं तो आ जाएगा 1 यानी कि 2 इंटू 2। 1+1 ये -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 हो गया स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 8। 1 और 1 2 हो गया। ओह सॉरी, ये देखो 1+1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। n इक्वल्स टू 3, तो A3 इक्वल्स टू 1 + -1 3 इंटू 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा इंटू 3 तो 0 आ गया। n इक्वल्स टू 4, तो A4 इक्वल्स टू 1 + -1⁴ इंटू 4। देखो 1 ये -1 की पावर इवन नंबर है तो ये 1 + 1 2 हो गया और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। n इक्वल्स टू 5, तो A5 इक्वल्स टू 1 + -1⁵ इंटू 5। ये 1 - 1 0 हो जाएगा इंटू 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी थी हमने, फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अब ये जो अरेंजमेंट आया है वो कैसा आया है। फर्स्ट टर्म क्या है 0 4 0 8 0, ये आ गया। अब ये क्या है, सीक्वेंस तो है, ये तो अपने को पता है कि अल्टरनेट तो 0 आया है और सेकंड के बाद जब आएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि अब आगे जो आएगा वो 16 आएगा, फिर 0 के बाद 32 आएगा। लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि ये कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है। तो इट इज क्या बोलेंगे इसको, इट इज सीक्वेंस। सेकंड देखते हैं, इस सेकंड में हमको निकालना है कि फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी है जिसकी nth टर्म गिवन है। यहाँ n की कंडीशन दी है, यहाँ लिखा था n नेचुरल नंबर है इसलिए हमने 1 से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ n की कंडीशन दी है कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 के इक्वल है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म इन्होंने अलग से ये दी हुई है, गिवन है हमको। A1 इक्वल्स टू पता है 1 है, अब हमें A2 निकालना है तो n इक्वल्स टू 2 लिया, तो A2 इक्वल्स टू यहाँ पे लगाते हैं। देखो A2 इक्वल्स टू n - 1 यानी कि 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 + 2, तो A1 की वैल्यू क्या है 1 + 2 कितना हो गया 3। n इक्वल्स टू 3, A3 इक्वल्स टू, अब ये A2 बन जाएगा, क्यों बनेगा क्योंकि an इक्वल्स टू an - 1 है, तो n - 1 यानी 3 - 1 क्या होगा 2 + 2। A2 की वैल्यू कितनी आई है 3 + 2 कितना हो गया 5। n इक्वल्स टू 4, तो A3 + 2, A3 की वैल्यू आ गई 5 + 2 7, n इक्वल्स टू 5। A4 + 2 यानी 7 + 2 कितना हो गया 9। तो हमें क्या मिला कि फर्स्ट टर्म तो ये 5 टर्म्स निकालनी थी, तो फर्स्ट तो ये थी और हमने 4 निकाल ली, तो टोटल कितनी हो गई 5 टर्म्स 1 3 5 7 9। इसमें हमें क्या पता चला कि जो अगली टर्म्स है वो प्रीवियस टर्म्स में 2 ऐड करने पे हमको मिली है। ये देखो यहाँ पे मिली है ना कि A1 1 हो गया, A2 जो A1 था उसमें +2 किया, फिर A3 कैसे निकला A2 में 2 + किया, यानी ये एक सर्टेन पैटर्न में आ गया। तो इट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस तो हो गई एंड प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन हो गया। अब देखो जो प्रोग्रेशन होता है
वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये तो आपका क्लास 10th में है। और एपी एंड जीपी दोनों, सीक्वेंस एंड सीरीज सब किस में है? 11th में है। और एपी जीपी एचपी इन सभी का यूज जो आपको मिलेगा वो क्लास 12th में मिलेगा। उसमें पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है प्रोग्रेशन के नाम से, लेकिन उसमें जो चैप्टर्स हैं उनमें ये सब यूज होगा। तो आपको जब पहले से पता होगा कि ये सब क्या होता है तभी तो आप यूज कर पाएंगे। अब क्लास 10th का जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी उसकी वीडियो बनाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि जो सभी जो प्रोग्रेशन हमने निकाले हैं इनमें एपी कौन सा होता है, जीपी कौन सा होता है, एचपी कौन सा होता है। तो क्लास 10th में मैं एपी बताऊंगी डिटेल में। तो जो बच्चे 11th में आ चुके हैं उनको अगर एपी अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो क्लास 10th की ये वीडियो देख लेना, जो मैं इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो आप देख लेना, तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब एपी समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आपको जीपी समझ में आएगा। और जब ये दोनों समझ में आ जाएंगे, एपी आपका बहुत क्लियर होगा, तो एचपी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन क्या होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।